मकर संक्रांति के दिन जरूर करें इन 10 चीजों का दान। कभी नहीं होगा धन की कमी। माता लक्ष्मी होती है साक्षात विराजमान। नमस्कार दोस्तों। ग्रहों के राजा सूर्यदेव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार होता है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा उपासना की जाती है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव की आराधना करने से जातक के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन से सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ होती है और इसी कारण इसको उत्तरायणी भी कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन से ही खरमास का भी समापन होता है और शादी विवाह जैसे शुभ कार्य मांगलिक कार्य पे लगी रोक हट जाती है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश मकर संक्रांति रूप में जाना जाता है। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति के नाम से और गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को पंजाब में लोहड़ी पर्व, उत्तराखंड में उत्तरायणी, गुजरात में उत्तरायण, केरल में पोंगल, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के शुभ समय पर हरिद्वार, काशी आदि तीर्थों पे स्नान आदि का विशेष महत्व मनाया गया है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा उपासना भी की जाती है। शास्त्रीय सिद्धानुसार सूर्य पूजा करते समय श्वेतार्क तथा रक्त रंग के पुष्पों का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य की पूजा करने के साथ साथ सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान करने का विशेष महत्व अन्य दिनों की तुलना में बढ़ जाता है। मकर संक्रांति के साथ अनेक पौराणिक तथ्य जुड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ के अनुसार भगवान आशुतोष ने इस दिन भगवान विष्णु जी को आत्मज्ञान का दान दिया था। इसके अतिरिक्त देवताओं के दिनों की गणना इस दिन से ही प्रारंभ होती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि व उत्तरायण के 6 माह को दिन कहा जाता है। महाभारत कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चुना था। कहा जाता है कि आज के दिन गंगा जी की भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इसलिए आज के दिन गंगा स्नान व तीर्थ स्थलों पर स्नान दान का विशेष महत्व माना गया है। मकर संक्रांति के दिन से मौसम में बदलाव आना आरंभ होता है। यही कारण है कि रातें छोटी व दिन बड़े होने लगते हैं। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध के ओर जाने के कारण ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है। सूर्य के प्रकाश में गर्मी और तपन बढ़ने लगती है। इसके फलस्वरूप प्राणियों में चेतना और कार्य शक्ति का विकास होता है। मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पे अवतरित होते हैं। आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। अंधकार का नाश व प्रकाश का आगमन होता है। इस दिन पुण्य दान, जप तथा धार्मिक अनुष्ठानों का अनन्य महत्व है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन कुछ वस्तुओं का दान करने से जीवन के सभी कष्ट, दुख, दर्द और परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। जीवन में खुशियां आती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान कभी भी समाप्त नहीं होता। आइए जानते हैं किन चीजों का करना चाहिए मकर संक्रांति पे दान, ताकि सूर्य भगवान और शनि देव का आशीर्वाद मिल सके। वैसे तो आमतौर पे लोग तिल, गुड़, खिचड़ी का ही दान करते हैं। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति के दिन चीजों का दान करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना ना भूलें। तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे की ओर। नंबर 1, मकर संक्रांति को शास्त्रों में तिल संक्रांति भी कहा गया है और इस दिन तिल के दान का खास महत्व माना गया है। मकर संक्रांति पे तिल के दान के साथ ही भगवान विष्णु, सूर्य और शनि देव की तिल से पूजा की जाती है। इसके साथ ही ब्राह्मणों को तिल से बनी चीजों का दान करना भी शुभ माना जाता है। दरअसल शनि देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देवता की पूजा करने के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया था। इससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने वरदान दिया था कि जब भी वह मकर राशि में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा करने और तिल का दान करने से वह प्रसन्न होंगे। इस दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर होता है। मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन
तिल के दान का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्यदेव मकर राशि में आते हैं और मकर राशि शनि देव की राशि है। सूर्य और शनि पिता व पुत्र होने के बावजूद शत्रुता का भाव रखते हैं, लेकिन सूर्य का शनि के घर आकर रहना प्रेम का प्रतीक है। ऐसे में इस दिन शनि से जुड़ी चीजों का दान किया जाता है और प्रसाद वगैरह लगाया जाता है। काले तिल का संबंध शनि से है, इसलिए जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दे और काले तिल का दान जरूर करें। इससे शनि देव की कृपा प्राप्त होती है और कई तरह के दोष भी दूर होते हैं। नंबर 2, गुड़ का संबंध सूर्य देव से माना गया है। साथ ही गुड़ का संबंध गुरु से भी है। कहा जाता है मकर संक्रांति के दिन गुड़ दान करने से गुरु और सूर्य से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर होती है। इन दोनों ग्रहों को बेहतर होने से करियर में बेहतर ग्रोथ मिलती है और मान सम्मान और यश बढ़ता है। ज्योतिष में गुड़ को गुरु की प्रिय वस्तु माना गया है। इस साल मकर संक्रांति गुरुवार के दिन पड़ रही है, तो इस वजह से गुड़ का दान करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। गुड़ का दान करने के साथ ही इस दिन कुछ मात्रा में गुड़ हम सभी को खाना भी चाहिए। ऐसा करने से शनि, गुरु और सूर्य तीनों के दोष दूर होते हैं। मकर संक्रांति पे तिल और गुड़ के लड्डू या फिर गुड़ और मुरमुरे के लड्डू दान कर सकते हैं। नंबर 3, मकर संक्रांति के समय सर्दी का मौसम होता है। ऐसे में कंबल का दान काफ़ी अच्छा माना जाता है। कोशिश करें कि काला कंबल हो। किसी ज़रूरतमंद को काले कंबल को दान करने से राहु और शनि दोनों से जुड़ी समस्याएं दूर होती है, लेकिन कंबल फटा हुआ या इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए और इसे देने की मंशा अच्छी होनी चाहिए। मकर संक्रांति के अवसर पे कंबल का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन किसी गरीब, ज़रूरतमंद या फिर किसी आश्रम में कंबल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आप राहु के अशुभ प्रभाव से भी दूर रहते हैं। इस दिन कंबल का दान करना शुभ होता है। यह राहु और शनि का उपाय है। इससे राहु और शनि के दोष नहीं रहते हैं। जीवन में घटना दुर्घटना की संभावनाएं कम हो जाती हैं। नंबर 4, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाई भी जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। आप भी काले उड़द के दाल की खिचड़ी का दान जरूर करें। काली उड़द का संबंध शनि से और चावल को अच्छे अनाज माना गया है। इसे दान करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और घर धन्य धान से भरा रहता है। मकर संक्रांति को प्रमुख तौर पे खिचड़ी का पर्व माना जाता है और इस दिन खिचड़ी का दान करने का विशेष महत्व भी माना गया है। इस दिन चावल और उड़द की काली दाल का दान खिचड़ी के रूप में किया जाता है। उड़द का संबंध शनि देव से माना जाता है और इसका दान करने से शनि दोष दूर होते हैं। वही चावल को अच्छे अनाज माना जाता है। चावल का दान करने से आपको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। नंबर 5, मकर संक्रांति के दिन शुद्ध देसी घी का दान भी जरूर करना चाहिए। आप अपनी क्षमता अनुसार चाहे थोड़े से ही घी का दान करें, लेकिन करें जरूर करें। घी का संबंध सूर्य और गुरु से माना गया है। साथ ही घी समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसे दान करने से करियर में सफलता के साथ साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। आप इस दिन घी का दान में दे दें, क्योंकि इससे श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शरीर निरोगी रहता है। नंबर 6, जिन लोगों पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव होता है, उन्हें मकर संक्रांति के दिन तांबे के बर्तन किसी गरीब को दान करना चाहिए। नंबर 7, मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा करने के बाद शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का भूदान अवश्य करें। नंबर 8, मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष फल मिलता है। साथ ही इस दिन गंगा में स्नान करने के बाद गरीबों को रेवड़ी का दान देना भी बहुत शुभ होता है। नंबर 9, मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना और भूखे जानवरों को भोजन खिलाना अत्यंत फलकारी माना जाता है। साथ ही इस दिन किसी ब्राह्मण को गौदान करना और गाय को चारा खिलाना भी बेहद शुभ होता है। नंबर 10, मकर संक्रांति के दिन विशेष अवसर पे किसी सुहागन स्त्री को सुहाग का सम्मान अवश्य दान करें। आप इस दान में बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, आलता,
लाल वस्त्र और श्रृंगार से जुड़ी बहुत सी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पे आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।